भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए। स्वर्ग सुन रखा था, स्वर्ग वो के देखा था क्या आपने देख रखा हो स्वर्ग? सुना ही था, सुना सकता थी वे स्वर्ग जावांगे, ये कर लिया स्वर्ग गया, स्वर्गवासी हो गया मृत्यु के बाद। तो यहाँ बड़ी भूल पड़ी हुई है। पहले तो सतगुरु मिलना मुश्किल, मिल जाए तो हम उस पर डटते नहीं, क्योंकि लोक वेद सुनाने वाले लाखों होते हैं और तत्व ज्ञान सुनाने वाला एक आध ही होता है। बच्चों, जब कबीर परमात्मा स्वयं आए थे 600 साल पहले, एक लीला की थी। कमल के फूल पर एक बालक रूप धारण करके सतलोक से आके विराजमान हुए। नीरू नीमानी संतान दुलाहा दंपतियों को उठा ली गई। पर उसकी लीला हुई, 5 साल की उम्र में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन वो मारने को तैयार नहीं थे। उनका ज्ञान की कति पोल खोल दी थी। वो आज परमात्मा ने बड़े बड़े शंकराचार्यों के छक्के छुड़ा दिए, ज्ञान में, विज्ञान में, चमत्कार में, तत्व ज्ञान में, भक्तों को सुख देने में। और 2009 में सतगुरुदेव ने चारों शंकराचार्यों को पत्र भेजकर ज्ञान चर्चा के लिए सतलोक आश्रम बरवाड़ा में बुलवाया था। लेकिन सब ने गुरु के सत्संग सुन रखे हैं, सबको पता है कि मुंह की खानी पड़ेगी, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। चारों में से एक भी शंकराचार्य नहीं आया। तो भैया ज्ञान के मामले में परमात्मा ने सबकी धोती सी धोके रख दी है, विद प्रमाण। परमात्मा ने कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। लेकिन ये अपनी अहंकार के कारण, इनके लाखों की संख्या में इनके शिष्य हो गए, इनके भगत हो गए, आराम की रोजी रोटी खाने की इनकी आदत पड़ गई, बढ़िया घूमना, बढ़िया फिरना, लोग इनके चरण दबाते हैं, ये क्यों छोड़ेंगे? ये तो ये अहंकार में सड़ रहे हैं, मान बढ़ाई में सड़ रहे हैं। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। मरने को तैयार नहीं थे, दंपतियों को उठा ली गई। पर उसकी लीला हुई, 5 साल की उम्र में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन वो मारने को तैयार नहीं थे। उनका ज्ञान की कति पोल खोल दी थी। वो तो हार मान जाते, लेकिन जनता अनपढ़ थी, अशिक्षित थी। कबीर साहब कहते थे ये गलत बता रहे हैं, ये सब नकली है, ये गलत साधना बता रहे, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और लेकिन वो बहका देते थे गुरुजन, मंडलेश्वर, ब्राह्मण पंडित कि ये शूद्र है। शूद्र जाति के व्यक्ति को तो विद्या प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं है। ये क्या जाने संस्कृत भाषा को, क्या जाने वेद और गीता को। तो 650 साल पहले हमने इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी को ये सोचकर उन मंडलेश्वरों के, ब्राह्मणों के, पंडितों के कहने पर बहकाव में आकर अशिक्षा के कारण रिजेक्ट कर दिया कि ये तो अनपढ़ है, अनपढ़, ये क्या जाने शास्त्रों को, क्या जाने ये संस्कृत। आज भाई और बहन, उन काल प्रेरित मंडलेश्वरों की भूमिका, उन पंडितों और ब्राह्मणों की भूमिका गुरुजी का परिवार निभा रहा है, ये कोऑर्डिनेटर निभा रहे हैं। हम सत्सेवक भाई बहन विद प्रमाण डंका बजा बजा के चिल्ला रहे हैं कि गुरुजी प्रकट हुए, गुरुजी परमात्मा हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। आप इनको मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ ना मानो, आप इनका जन्मदिन मत मनाओ, 8 सितंबर को प्रकट दिवस मनाओ। गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे तो बात नहीं बनेगी। जब तक गुरु को मानुष मानेंगे, काल आपके घट में बैठा रहेगा। लेकिन ये कलियुगी मंडलेश्वर, ये पंडित, ये ब्राह्मण, गुरुजी के परिवार वाले कोऑर्डिनेटर, ये भोली भाली संगत को बहका देते हैं, उनको मानने नहीं देते और कहते हैं गुरुजी का तो जन्म हुआ है, गुरुजी की मां का नाम ये है, गुरुजी के पिताजी का नाम ये है, गुरुजी तो गांव धनाना में जन्म लिया है। और ये इन पुण्यात्माओं को मानने नहीं दे रहे कि तुम्हारा गुरु खुद ही कबीर है, स्वयंभू है, परमात्मा है, प्रकट हुआ है। और कितनी बार गुरु वैसे भी बोल चुका है, बार बार इन हिसार जेल से आने वाली ऑडियो में, सत्संगों में गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। और कह रहे हैं भाई वो गरीबदास जी के समय आए थे, प्रकट हुए थे, और भाई आज तुम्हारे सामने आ रहे, प्रकट है, पहचान सको तो पहचान लो। तो गरीबदास जी के समय कौन आए थे भाई? जिंदा बाबा कौन था? कबीर जी। तो मां के गर्भ से जन्म लेके आता है कबीर, या जो है प्रकट होता है।
और कह रहे वही आज तुम्हारे सामने प्रकट है। तो आज हमारे सामने कौन प्रकट है? सतगुरु रामपाल जी। तो जन्म लेके आया है क्या? फिर सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? जो कबीर जी, जो गरीबदास जी के सामने आए थे उसके गुरु बनकर, वही तो आज हमारे गुरु जी हैं। तो गुरु और कैसे समझाएगा? क्या कह रहे हैं सुन लो ध्यान से एक बार। क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। तो गरीबदास जी के समय कौन आए थे? कबीर जी। और कह रहे हैं भाई ई बारे थारे सामने कति प्रत्यक्ष प्रकट, पहचाना जाए तो पहचान लो। तो इब कौन आया हुआ भाई? सतगुरु रामपाल जी। तो सतगुरु रामपाल जी कौन है? जो गरीबदास जी के समय आए थे। कौन आए थे? कबीर जी। तो क्या मां से जन्म लेके आए थे? तो क्या आज वो मां से जन्म लेगा? अरे लीला वो कुछ भी करेगा, ज्ञान से अपनी पहचान करवानी है, चमत्कार से नहीं करवानी। एक बार फिर से सुन लो तुम्हारा गुरु क्या कह रहा है। और ये विशेष संदेश नंबर 75 है, विशेष संदेश नंबर 75। ध्यान से सुन लेना, ये पवन दास के द्वारा नकली ऑडियो नहीं बनाई गई है, तुम्हारे बाप के मुख कमल से बोले गए वचन है। आप अपने बाप की बात भी नहीं मानोगे तो क्यों भक्ति कर रहे हो? छोड़ दो। क्यों अपने गुरु को भी दुखी कर रहे हो तुम? तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान अपने परमात्मा होने के विषय में कि गरीबदास जी के समय आए थे और भाई आज आ रहे तुम्हारे सामने, कति प्रत्यक्ष, पहचान सको तो पहचान लो। तो क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। तो बताओ भाई और बहनों, सेम टू सेम वही घटना घटित हो रही है। 650 साल पहले नकली धर्मगुरुओं ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने ये कहकर उस परमात्मा को परमात्मा नहीं मानने दिया कि ये तो अनपढ़ है, संस्कृत क्या जाने, जबकि उसने सबकी पोल पट्टी खोल के रख दी। भगवान तो सर्वज्ञ है, उसको पढ़ने की जरूरत है क्या? वो तो पशु पक्षियों तक की भाषा जानता है, मन की भाषा जानता है। और आज इस नादान संगत को खुद गुरु का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर आश्रम वाले ये कहकर भगवान नहीं मानने दे रहे, स्वयंभू परमात्मा नहीं मानने दे रहे कि गुरु जी का तो जन्म हुआ है, गुरु जी का तो जन्म हुआ है, गुरु जी का तो बेटा है, गुरु जी को तो बेटी है, गुरु जी ने तो शादी कर रखी है। अरे शादी तो गरीबदास जी ने भी कर रखी थी, बेटा बेटी तो उस गरीबदास जी के भी थे। आज परमात्मा उनको परमात्मा कह रहे हैं कि वो तो बंदी छोड़ थे, परमात्मा थे गरीबदास जी। उनको शादी करने की जरूरत नहीं थी, केवल दुनिया की भ्रमणा का निवारण करने के लिए लीला की थी कि इन नकली पंडितों ने समाज में फैला रखा है कि जो ब्रह्मचारी होता है वही परमात्मा प्राप्त करता है, जो गृहस्थी होता है वो भगवान नहीं पाता। तो गरीबदास जी ने शादी करने की लीला की, बच्चे पैदा करने की लीला की। वो बच्चे कोई गरीबदास जी ने संभोग करके पैदा नहीं किए, वो बच्चे उनके शब्द शक्ति से पैदा हुए थे। सतगुरु की लीला अपरंपार है। उस औरत को लगता था कि मेरा पति मेरे साथ में संभोग कर रहा है, लेकिन वो परमात्मा नहीं थे। मालिक तो ऐसी ना जाने लाखों आत्मा बढ़ा दे अपने रूप की। तो वही लीला सतगुरु रामपाल जी भगवान कर रहे हैं, उनका कोई बेटा बेटी नहीं है। अरे सतलोक का राजा कबीर भगवान इस गंदे लोक में, इस पृथ्वी में ये 4 बच्चे पैदा करने आएगा? ये अंडे देने के लिए आता है क्या परमात्मा इस गंदे लोक में? बच्चे पैदा करने होते तो अपने सतलोक में ना कर लेता इस प्रकार से? इस गंदे लोक में वो भगवान अपने बच्चे पैदा करने आएगा? तो भाई और बहनों विचार करो इन बातों पे, अपने गुरु को पहचानो, इन पाखंडियों के बहकावे में मत आओ, साथ संगति से जुड़ो, एक अच्छे भगत की भूमिका निभाओ, गुरु को प्रसन्न करो, नहीं तो बात नहीं बनेगी। भाई जो गुरु वचन पे डट के
कट गए फंद 84 के